एक जीन आइसोलेशन में फिनोटाइप नहीं डिसाइड कर सकता है, वो फिनोटाइप नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन एक जीन का जो इफ़ेक्ट होता है फिनोटाइप पर, उसको डिसाइड करने के लिए अदर जीन्स और एनवायरनमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पेनिट्रेंस क्या है? पेनिट्रेंस एक तरह से परसेंटेज है इंडिविजुअल्स का एक गिवन जीनोटाइप के लिए, कि एक गिवन जीनोटाइप जो है, एक दिया हुआ जीनोटाइप जो है, वो कितने परसेंट लोगों में अपना फिनोटिपिक इफेक्ट एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसकी क्या परसेंटेज है। 100 लोग अगर इंडिविजुअल्स हैं तो उसमें कितने लोग जो हैं आउट ऑफ 100 जो है उस जीनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहे हैं फिनोटिपिकली। जैसे एक एग्जांपल है जिसमें जीनोटाइप है AA और A स्मॉल a, तो ये दोनों ही कंडीशन में जो उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होना चाहिए वो डोमिनेंट का होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं ऐसा होगा? क्योंकि बहुत सारे और जीन्स हैं जीनोम में जो उसको मॉडिफाई करेंगे, जो उसको सप्रेस कर देंगे, जो एपिस्टेसिस शो करेंगे, और अपने आप में एक एनवायरनमेंट भी है जो उसको मॉडिफाई करेगा, सप्रेस करेगा, या उसको उसके जीनोटिपिक इफेक्ट को फिनोटिपिकली नहीं एक्सप्रेस होने देगा। जैसे मॉडिफायर्स हैं। मॉडिफायर्स, इसके पहले जब आपने मेनी जीन्स और एक फिनोटाइप देखा था, एक कैरेक्टर को, जब मेनी जीन्स एक कैरेक्टर को इफेक्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यूस वेरिएशन वो प्रोड्यूस करते हैं। और कंटिन्यूस वेरिएशंस जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, वो क्वालिटेटिव नहीं होते हैं। क्वांटिटेटिव होंगे और उसमें एंड टू एंड जाएगा। क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होती है। जैसे स्किन कलर की कौन सी आप एक सेपरेट वैल्यू देंगे कि नहीं स्किन कलर की यही एक सेपरेट वैल्यू, स्किन कलर वैरी करती रहती है। उसी तरह से हाइट जो है, हाइट भी वैरी करती रहती है, उसकी भी एक हम डिस्क्रीट या सेपरेट वैल्यू नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जीन तो है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन और बहुत सारे जीन्स जीनोम में जो हैं वो उसको मॉडिफाई कर दे रहे हैं उसके इफेक्ट को, तो वो दूसरे रूप में फिनोटाइप आ रहा है। अब यह है कि उस जीन का कितने परसेंट लोगों में वो असर आ रहा है जिसके लिए उसका जीनोटाइप है। या वेट को ले लीजिए, आप इंडिविजुअल्स को देख लीजिए, इंडिविजुअल्स के वेट वेरी करते रहते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव शो करते हैं अपने रिजल्ट्स। जैसे अगर 100 में से 80% लोगों में, 80% लोगों में अगर कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए का एक्सप्रेशन आ रहा है, दोनों ही दशाओं में ये जीनोटाइप जो है कैपिटल ए को ही एक्सप्रेस करेगा, तो वो डिस्क्राइब किया जाएगा कि 80% ऑफ जीन ए वो अपना एक्सप्रेशन दे रहा है। तो इसको यूँ समझिए कि कितने लोगों में पेनिट्रेंस है उस जीन का। और एक्सप्रेसिविटी जो है वो बताती है कि एक इंडिविजुअल में उस जीन की, उस पर्टिकुलर जीनोटाइप की क्या डिग्री है या क्या एक्सटेंट है, जिस हद तक वो गया है। और इसमें भी जो वो मॉडिफायर्स हैं, सप्रेसर्स हैं, जिसको आप एपिस्टेटिक जीन्स कहेंगे, ऐसा जीन जो एक जीन दूसरे जीन के एक्शन को मास्क कर देता है, सप्रेस कर देता है, तो कितना एक्सप्रेशन हो रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप जानते हैं, कैलिको कैट। कैलिको कैट में देखिए डार्क और ऑरेंज पैचेस पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक दूसरा जीन जो है उसको सप्रेस कर देता है और वाइट पैच प्रोड्यूस कर देता है। तो ये देखा जाएगा कि किस कैलिको कैट में कितना उसका एक्सप्रेशन है, कितनी एक्सप्रेसिविटी है, तो वो चीज़ नापी जाती है कि एक पर्टिकुलर जो जीन है वो कितना अपने को फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस कर पा रहा है। आप बहुत सारे डॉग्स को देखते होंगे, डॉग में देखिए कहीं कहीं उनके बॉडी पर एक ब्लैक पैच मिलेगा या किसी दूसरे रंग का पैच मिलेगा, किसी पर ज़्यादा मिलेगा उसकी स्किन पर, किसी डॉग के ऊपर कम मिलेगा वो डार्क पैच। तो यही है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये जो एक्सप्रेसिविटी है उस पर्टिकुलर जीन के लिए या जीनोटाइप के लिए वो वेरी करेगी, क्योंकि वो मॉडिफायर्स उसको प्रभावित करेंगे, एपिस्टेटिक जीन्स प्रभावित करेंगे और एनवायरनमेंट प्रभावित करेगा। एक एग्जांपल, जब मेनी जीन्स और एक कैरेक्टर को प्रभावित करने में मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें बताया था एनवायरनमेंट वाले में कि एक पी प्लांट की जो गार्डन पी है उसकी जो नॉर्मल हाइट है 6 फीट है। यदि उसको वाटर और सॉयल और टेम्परेचर
ये सब प्रॉपर नहीं मिलेगा तो शायद वो 6 फीट की हाइट ना पा पाए, कुछ और ही हाइट पर वो रुक जाए। सब कुछ ठीक होते हुए भी अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो एक्सप्रेसिविटी जो है प्रभावित होगी।